कई बार ऐदां सोच लेंदे आ कि ये तो बहुत बड़ा सौदा है, ये असीं नहीं कर सकते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ नहीं है? बहुत बोल देते हैं ऐसे, नहीं नहीं ये तो इतना बड़ा काम है, ये तो मतलब करोड़ का काम है, 2 करोड़ का काम है। मैं तो यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप किराए पे लेके करो। जो मेन है इसमें 250 रुपये पर बर्ड, मतलब अंडा देने लग जाती है मुर्गी इसमें 250 रुपये पर बर्ड में। आज के जो टाइमिंग के हिसाब से, जो फीड के हिसाब से हम देखें ना, तो चूजा डालने के बाद ये 120 दिन के बाद ये अंडा दिखाने लग जाए। जो चूजा हम मार्च में डाल लेंगे ना, वो अगस्त सितंबर में जो अंडा आएगा वो बहुत अच्छा होता है। बस ट्रेडर होते हैं जी, यूपी में जाता है सारा अंडा, लगभग ट्रेडर के थ्रू जाता है। कोई ऐसी बिकने वाले में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। इनके अंडे भी बिकते हैं, इनके खाद भी बिकती है। नियम बाकी किसान को खेती से अलग कुछ करना पड़ेगा, तभी किसान आगे बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ सकता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਥਾਣਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ वाला करना? शुरू में हमारे रिश्तेदार इस काम को करते थे। एक मौसी का लड़का है, वो करता था इसको 1995 से। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो वो करते थे। बस उनको देख देख के 2009 में हमने एक यूनिट लगाई इसकी। तो ये यूनिट थी 12,000 की। हाँ, तो मिल के लगाई हम, रल मिल के। हाँ जी हाँ जी, भाइयों के साथ रल मिल कर लगाई, तो चल रहा। फिर हमने 2013 में फिर दूसरी यूनिट लगाई। हाँ, तो बढ़िया है। करदਿਆਂ ने क्या भी ठीक है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम है। कोई इसमें कोई ये नहीं है कोई इसमें कोई घाटे का काम है कोई। हाँ। ऐसी बात हमने कुल मिला के। कई बार रिस्क लगदा ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ प्रोजेक्ट लाना जो इन्वेस्टमेंट करती हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो बात है। रिस्क हर काम में रिस्क है, मतलब ये नहीं है कि भी इसी काम में रिस्क है, बहुत सारे कामों में रिस्क है। पर रिस्क है तो मतलब कमाई भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। सही बात है। हाँ जी हाँ जी। और फिर उस तो बाद जे देखा जाए तो तुसी किस तरीके नाल सोचा भी कई तरीके कई वैरायटियां होणगियां इन्हां दी मुर्गियां दी, जिवें अजकल ब्रायलर जे भी हुंदे आ जां दूसरे अंडे देण वाले भी हुंदे आ। तुसी किहड़े-किहड़े मुर्गे रखदे हो, किस तरीके नाल इन्हां नूं पालदे हो? हाँ जी, एक तो इसमें है, इसमें 2 ब्रीड आती हैं। इसमें आती तो मतलब 2 ही ब्रीड, अच्छी 2 ब्रीड है इसके अंदर। एक स्काईलार्क होगी, एक वेंकी होगी। तो हम तो वेंकी का ही, लगभग सारा चूजा हमारे पास वेंकी का ही है। और रही ब्रायलर की बात, ब्रायलर में चूजा है, मान लो आज की डेट में चूजा 50 रुपये, अब की बात पिछले 1.5 साल से चूजा आया ही नहीं कम, 40-50 रुपये से कम आया ही नहीं। तो चूजा कम नहीं आया। और फीड का रेट अब इतना महंगा है, 40 रुपये केजी पर केजी फीड की कॉस्ट आ रही ब्रायलर की फीड पे। तो 70 से 80 रुपये में तो वो पहले ही तैयार होता है, मान लो। तो इतना बिकता कितने च? बिकता उसके डेली का वही टमाटर, जैसे फसल है अपनी, टमाटर वगैरह लगाते हैं, वो है मतलब तैयार होने के ऊपर बात है। मान लो 30 से 35 दिन में तैयार हो गया वो, तो उसको सेल करेंगे, वो बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना फ़ायदे का सौदा नहीं है वो कुल मिला के। उसमें कंपनियां चूजे वाली ब्रीडर कमाते हैं मेन पैसा, और उसके अंदर जो फीड वाले, जो बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं फीड वाले, वो मोटी कमाई उसमें वही करते हैं। फार्मर के पास कुछ नहीं आता कुल मिला के। तो फिर तुसी ब्रायलर रखते नहीं? ब्रायलर नहीं रखते जी, इसी कारण करके। हाँ। तो इसमें ये है, इसमें 2 साल तक चलता है। मान लो इसमें हमने बच्चा चूजा डाल लिया, तो चूजा डाल लिया, तो चूजा डालने के बाद ये
120 दिन के बाद ये अंडा दिखाने लग जाए। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ हाँ, ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ? ये BV 300 आती है इसकी, अच्छा। वैंकी की। ਅੱਛਾ, ਵੈਂਕੀ। हाँ हाँ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਚੂਚਾ ਬਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ? चूजा तो ये 110 दिन पे चूजा सही एक आधा अंडा, 1 से 2 अंडा ये दिखाना स्टार्ट कर दे 110 दिन पे। अच्छा। और ये 150 दिन तक ये अंडा कंप्लीट अपनी प्रोडक्शन पे आ जाए। ये है अगस्त और सितंबर की बात। अगस्त के बाद ये अच्छा मतलब जो चूजा हम मार्च में डाल लेंगे ना, वो अगस्त सितंबर में जो अंडा आएगा वो बहुत अच्छा होता है। मतलब कोई फार्मर कोई डाल ले, कुछ भी काम करे, ये इसका लेयर वगैरह का, तो ये इसमें उसको चूजा फरवरी की 15 तारीख के बाद डालना चाहिए इसमें, तो वो ज़्यादा फायदे का सौदा रहता है नए फार्मर के लिए। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਚਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ऐसा है जी सर जी बात, इसको जो मेन इसका है चूजा डालने का जो समय है, जो नए फार्मर के लिए, जो बड़े फार्मर हैं वो उनका तो होता है चैन सिस्टम होता है, जैसे उनके तो 3 से 4 लोट होते हैं, किसी के 5 भी होते हैं, किसी के 6 भी होते हैं। वो तो अपने हिसाब से चूड़ा डाल लेंगे। मान लो अब उसने फरवरी मार्च में डाल लिया, अगला फ्लोक वो डालेंगे, क्या पता अगस्त में भी डालना पड़ जाए उनको, अगस्त के बाद फिर दिसंबर में भी डालना पड़ जाए, वो तो डाल लेंगे उसी हिसाब से। और जो नए फार्मर हैं, जो बिल्कुल नया किसी ने फार्म लगाया, उसको डालना चाहिए 15 फरवरी के बाद, और अप्रैल तक डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। क्यों? वो जो हम फरवरी के 15 या 20 अप्रैल मार्च 15 से 20 फरवरी को जो बच्चा डाल लेंगे, तो वो अगस्त में जाके वो प्रोडक्शन पे आना स्टार्ट होएगा। हाँ, और अगस्त सितंबर में अपनी प्रोडक्शन पे आएगा, तो उस टाइम अच्छा रेट मिलता है उसको। उस टाइम मतलब रेट आता ही आता है, मतलब एग्स का। उसमें ये नहीं है कि भी एग्स का रेट 100% ही आएगा, क्यों? सर्दियाँ वो लगती ही हैं सर्दी। हाँ, और मान लो हमने दिसंबर में या नवंबर में डाल लिया, तो बच्चा अपने प्रोडक्शन पे आएगा अप्रैल में। अप्रैल में वैसे ही नहीं कोई खाता अंडा, कम खाना लग जाए, ऊपर से गर्मी इतनी हो जाए, प्रोडक्शन पे आएगी तो मोर्टेलिटी वगैरह होएंगी, तो चूजा बड़ा मुर्गा प्रोडक्शन पे आने लग गया, वो मर गया, तो फार्मर के पास कोई कुछ भी हाथ नहीं लगेगा फार्मर के, वैसे उस हिसाब से। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ 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 हाँ, ऐसा है सर। इसकी जो मेन बात है, मतलब जो इसकी लाइट वाली बात है, लाइट का तो ऐसे है, जो उस टाइम चूजा आएगा उस टाइम इसको बिल्कुल 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखते हैं हम इसको। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम इसकी लाइट की इसको बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसको 24 घंटे हम लाइट देते हैं। अच्छा। और लाइट देने के बाद इसको हम धीरे धीरे ये जैसे 90 दिन 60 से 70 दिन को हो जाएगा, हम इसकी लाइट बिल्कुल बंद कर देंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर ये रात को ना तो खाएगा ना फिर बोलेगा, ना पानी पिएगा। तो फिर हम ये जैसे बड़ी मुर्गी अंडे देने लग जाएं, तो अंडे देने लग जाएंगी, तो फिर हम इसको लाइट देंगे रात के 10 बजे तक। अच्छा। हाँ, और सवेरे 4:30 बजे से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, पूरी टाइमिंग रखी हाँ हुई है? जी, बिल्कुल टाइमिंग है इसकी। रात को फिर आवाज़ नहीं करेगा, तो दिन में तो एक देखो खाएगा भी तो आवाज़ भी करेगा। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ? टाइमिंग तो बस ये है जी, लाइट बंद होगी सो गए। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ, हम लाइट अभी तो हम 9 बजे कर रहे हैं, क्यों? अभी थोड़ा सा इसको थोड़ी हमारे वाली मुर्गी में, तो अभी थोड़ी नई मुर्गी आई है, ये हुई हमारी 145 दिन की। अच्छा। तो हम इसकी दो से मतलब जैसे हम इसको लाइट देनी स्टार्ट करेंगे, अब जैसे हमने 60-70 दिन पे हमने इसकी लाइट बंद कर दी, ठीक है, तो हम इसकी जिस टाइम इसकी प्रोडक्शन पे आ जाएगी ना, 60 से 70% प्रोडक्शन पे आ जाएगी अंडे की, तो हम इसको 3 से 4 दिन के टाइमिंग में इसको फिर वो करते हैं, लाइट देते हैं। जैसे एक दिन तो हमने 8 बजे तक दे दी, हमने एक दिन 9 बजे तक दे दी, तो एक दिन फिर हम इसको 10 बजे कर देंगे, तो 3 से 4 दिन में हम इसकी लाइट कंप्लीट कर देते हैं रात को। हाँ, फिर उसके बाद ये सो जाती है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बस ट्रेडर होते हैं जी, यूपी में जाता है सारा अंडा लगभग, ट्रेडर के थ्रू जाता है, कोई ऐसी
बिकने वाले में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा बस ठीक है, हाँ कोई बिल्कुल समस्या नहीं आਉਂਦੀ। आराम से बिक जाता है अंडा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਡਾ बस? नहीं, इसका खाद भी बिकता है, जो खाद है नीचे वो भी बिकता है, इसको राजस्थान की पार्टियां लेके जाती हैं यहाँ से। अच्छा क्या बात है। खाद भी बिकता है इसका, तो ये अभी बिकता है, ये अब मई तक बिकता है ज़्यादा। तो आगे फिर ये जैसे बारिश का मौसम हो गया, बाना अब नहीं है क्यों, खाद भी गिल्ला हो जाता है उसमें, गिल्ला खाद नहीं बिकता, सूखा खाद बिकता है। फिर वो आगे अगले साल फिर बिकेगा, वो जनवरी के बाद फिर स्टार्ट होएगा। ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ कि नहीं? नहीं नहीं, अपने आप सूख जाता है, इसके अंदर ही सूख जाता है अपने आप ही सूख हाँ जाता है। अपने आप सूख जाता है, हवा वगैरह लगती है तो उसमें सूख जाता है। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਵੇਚਦੇ हाँ ਹੋ? इनका खाद भी बिकता है, इनका अंडे भी बिकते हैं, इनके खाद भी बिकते हैं। ਹਾਂ, ठीक है, ਤੇ कोई- ਮੀਟ भी ਵਿਕਦਾ था? हाँ जी, हाँ जी, बाद में ये 2 साल के बाद ही, जैसे ये 23 से 24 महीने के बाद ये अंडा देना बंद कर देंगी। अंडा देंगी पर वो मार्जिन नहीं आया, क्यों, जैसे हमने फरवरी में या मार्च में डाला है तो ये 2 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 24 मंथ के आसपास हो जाएगी ना, तो फिर हमने नया फ्लोक डालना है इसका 24 महीने के बाद। फिर ये फरवरी में हमने नया फ्लोक डालना है, और फरवरी में अंडे जो अंडे इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मतलब ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਫੀਡ ਉਨੀ ਖਾਊ। हाँ, प्रोडक्शन इसकी 2 साल के बाद इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जो मार्केट में जो अंडे की डिमांड है ना फरवरी मार्च के बाद वो कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, तो डिमांड कम है तो रेट भी डाउन आएगा, तो फिर उस टाइम इसमें रखने का फ़ायदा नहीं होता, फिर उस नए बच्चे डाल लो। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ वो बिक जाएगा, जो भी रेट बिके उसको हम सेल कर देते हैं फिर इसको, तो फिर हम नया चूजा फिर डालते हैं इसमें। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? नहीं वे इसमें वेस्ट कुछ नहीं है, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ कोई वेस्ट नहीं है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? देखो सर, बात ऐसे है, मतलब कोई भी इसको काम को करना चाहे, मतलब जैसे हमारे पंजाब में हो गए, हरियाणा में हो गए, फार्मिंग बहुत है, बड़े बड़े फार्मर भी हैं, ठीक है, मतलब बहुत बोल देते हैं ऐसे, नहीं नहीं ये तो इतना बड़ा काम है, ये तो मतलब करोड़ का काम है, 2 करोड़ का काम है, ठीक है। तो इसको काम करने के 2 से 3 2 तरीके हैं इस काम को करने के, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, इसको आप अपना फार्म भी लगा सकते हो, लगा ही सकते हैं, मतलब जिसका अपना सिस्टम है, पैसे हैं, वो लगा सकता है अपना फार्म। और यदि लगाना ना चाहे तो आप इसको किराए पे लेके भी कर सकते हैं, रेंट पे। अच्छा क्या हाँ, बात है। कहीं पे मिल सके, कहीं पे मिल जाए, बना बनाया स्ट्रक्चर मिल हाँ जाए। मिल जाए, दे देते हैं लोग, बहुत से हैं नहीं करना चाहते, उनकी बहुत से अपने कारण होते हैं, किसी रीज़न से दे दें, ठीक है। किराए वगैरह पे लेके करो, मैं तो यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप किराए पे लेके करो, अपना मत लगाओ। फिर कोई उससे- हाँ कोई नया है, मान लो 10,000 का फार्म है कहीं, आप दो बंदे मिल के ले सकते हो ना उसको, तजर्बा हो जो बिल्कुल। 2 मिल के ले लो, 3 मिल के ले लो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अकेले कोई करना है 10,000 का, नहीं नहीं मैं तो 10 का ले नहीं सकता, और 10 का मैं ले नहीं सकता, और 3 का मुझे मिले ही नहीं, ठीक है ना। आप उसको मिल के करो, 2 से 3 फार्मर हो जाए, मिल के करो उसको, आपको अच्छा लगे आप उसको करो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? हाँ जी, ये होता है प्रोटीन के ऊपर, इनको मान लो जैसे हर चीज़ के इसको प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सब देना होता है इनको, ठीक है। तो आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, इनको प्रॉपर डाइट देनी पड़ती है। प्रोटीन जैसे 17% होती है वो देनी पड़ेगी इनको, जो अंडे पे मुर्गी आएगी तो ऑटोमेटिक ही अंडे पे आएगी। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੂਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? नहीं, चूजे तो वेंकी कंपनी का चूजा लेते हैं हम, छोटे वाला बच्चा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? नहीं 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 नहीं, वो ब्रीड अलग होती हैं वो। ਅੱਛਾ हाँ, वो ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਵੈਂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਹੈ, हाँ हाँ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈ, हाँ, ਉਹ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂਚਾ ਨਿਕਲੂ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? वो होते हैं मदर पेरेंट होते बोलते हैं उनको, अच्छा। ठीक है, नहीं फादर और मदर पेरेंट बोलते हैं वो। यहाँ हम नहीं कर सकते ऐसे उनको ना, अच्छा हाँ हम नहीं रख सकते उनको। ਉਹਦਾ ਚੂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? चूजा आता है हमारा 45 के आसपास आता है आज की डेट में। 45 रुपए हाँ 45 रुपये के आसपास। ਬਿਲਕੁਲ। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। हमारे पास फैमिली काम करते हैं 2 से 3, बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं। उनका भी घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, हमारा भी 2 पैसे हमारे भी बनते हैं इसमें।
हाँ जी, हाँ जी। और जो मेन है सर इसकी जो फार्मिंग जो है, जो मान लो हमारे जो युवा हैं इसको करना चाहते हैं, अभी फार्मिंग करें लेकिन डर जाएं, इसमें डरने वाली ऐसी मतलब ऐसी मेन बात जो है इसमें डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप किसी को मतलब किसी के साथ सलाह करके किसी फार्मर से किसी से मिल के जो मतलब कोई अच्छा फार्मर हो जो आप पुराना करो, कर रहा हो। आप करो, उसको कोई ऐसी बात नहीं है। मेन जो अपना लगाना चाहे तो इसमें 5,000 की तो सर कम से कम लगाओ, अपना लगाना चाहे 5,000 से भी कम में इसको फ़ायदा नहीं है, कम से कम 5,000 तो, इससे कम में मतलब कोई ऐसी फ़ायदे का सौदा नहीं है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? सर यहाँ पे सब्सिडी थी, पहले थी, पुराने टाइम में थी, उस टाइम फार्मिंग कम थी, गवर्नमेंट ने मतलब सहयोग दिया, ठीक है ना। अब बड़े फार्मर हैं उन पे कोई मतलब जैसे चल रहा है उनका तो अपना प्रोजेक्ट है उनके अपने, ठीक है नहीं, उसमें तो उनकी लिमिट वगैरह बना देते हैं। नए फार्मर के लिए मेरे ख्याल से अभी कोई सरकार की तरफ से अभी इसी टाइम में कुछ नहीं है, और इसके लिए यूपी में है। हाँ, यूपी में अपना योगी सरकार है, वो बहुत मतलब हेल्प कर रही है इस टाइम किसानों की। और वहाँ पे सरकार तो इतने भी बीजेपी दी है नहीं, बीजेपी की तो है सर, मतलब यहाँ पे फार्मिंग बहुत होगी ना, जहाँ पे उस चीज़ की मतलब सरकार अपनी तरफ से भी तो लोगों के प्रति अपना मतलब उत्साह बढ़ता है ना इससे, मतलब हम उसको वो देंगे, मतलब कुल मिला के भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਤੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, खुद ਆਪਾਂ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब इसमें सर जो मेन है इसमें 250 रुपये पर बर्ड, मतलब अंडा देने लग जाती है मुर्गी इसमें 250 रुपये पर बर्ड में, आज के जो टाइमिंग के हिसाब से जो फीड के हिसाब से हम देखें ना, तो इसमें 250 रुपये में मुर्गी अंडा देने लग जाती है, पर बर्ड का खर्चा है। और इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई इसमें भी ये है वो है, ठीक है। डॉक्टर आते हैं, वैक्सीन वगैरह का सब वही बताएंगे भाई ऐसे लगती है वैसे लगती है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ कर सकता है आराम से इस चीज़ को। अच्छा, वैक्सीनेशन वगैरह कर देंगे ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈरह ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ, हमारे पास जैसे वेंकी की कंपनी से ही आते हैं डॉक्टर। अच्छा। हाँ, वही आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं महीने 20 दिन में दो, जैसे हम तो चलो अपने आप भी देख लेते हैं इनको, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ टाइम हो गया अपने आप हाँ, चेक कर लेंगे, तो 1-2 महीने के बाद विजिट करते रहते हैं, बुला भी लेते हैं उनको, कहीं उनके ऑफिस में भी ले जाते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह में कोई दिक्कत होती है तो हम वो चेक भी करवा के ले आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। और सर एक बात और कहना चाहता था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे पंजाब से हैं, हमारे हरियाणा से हैं, तो यूपी में बहुत अपनी ज़मीनें ले रखी हैं उन्होंने, बहुत हैं ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे खेती करते हैं, तो मतलब खेती के साथ साथ वो इस चीज़ को काम को करना चाहे ना, यूपी में इस चीज़ की बहुत डिमांड है, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे हम बाजरा वगैरह लेते हैं तो वहाँ से ही हमारे पास बाजरा, कोई मक्का है तो वहीं से उधर से आता है हमारे पास, और अंडा हमारा उधर जाता है, ठीक है। तो वहाँ के हमारे जो अपने पंजाब हरियाणा के जो किसान भाई हैं, यदि वहाँ पे कोई छोटा कर ले, कोई ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा करे, तो वहाँ पे लगाओ, अच्छे पैसे मिलेंगे, हमारे से भी अच्छे पैसे मिलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि डिमांड उत्थे ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है उधर। नहीं बहुत ਵਧੀਆ राजीव जी, हाँ ਤੁਸੀਂ जी, बहुत ਵਧੀਆ सलाह देती हैं। हाँ, वहाँ पे लगाओ, इसको छोटा लगाओ, कोई ये नहीं है कोई भी मतलब 10,000 की लगानी है तो वहाँ पे छोटा लगा लो, कोई नहीं है। बाकी किसान को खेती से अलग कुछ करना पड़ेगा तभी किसान आगे बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो कणक झोना जो बस 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 कुछ नहीं बचता, नहीं कुछ नहीं, तो कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਬਦਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।